जय गुरु जी सारी संगत जी को। महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप संगत जी के चरणों में नमन। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं अपना आज से 2 दिन पुराना। महाराज कैसे आपकी जिंदगी में नए से नए चैप्टर लाते हैं, कैसे कैसे आपको चीजें समझाते और सिखाते हैं। और जैसे कि मैं हर बार अपने सत्संग में एक बात शेयर करता हूं कि महाराज की इतनी असीम कृपा है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, आप सबको भी कभी भी समय नहीं लगता आपको अपनी अपनी चीज़ों को, अपने जॉइंट द डॉट्स करने में। महाराज आपको परेशान नहीं करते। अदरवाइज हम अपनी लाइफ में बड़े परेशान होते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि महाराज मैंने तो कभी बुरे कर्म नहीं किए, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मेरे को ये दुख क्यों है, मेरे को ये परेशानी क्यों है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे आपको साइकोलॉजिकल। तो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आप रात को जब सोने लगते हो तो महाराज सारा बोझ आपके दिमाग से उतार के सुलाते हैं आपको कि ये था, तूने ये किया, मैंने ऐसे समझाया और एंड ये हो गया। तो आप सारी चीज़ों को कनेक्ट द डॉट्स, आप सारी चीज़ों को जोड़ के आपको समझ मिल जाता है कि मेरे साथ ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। आपको अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। एक हफ्ते पुरानी बात है, आज टुडे संडे, पिछले फ्राइडे महाराज की असीम कृपा मेरे को, मैं अपनी रूटीन सेवा पे गया बड़े मंदिर। यानी कि हम सुबह निकले, रात को लगभग 2 बजे वापस आ गए सेवा से। बड़ी आनंदमयी सेवा रही। सैटरडे घर पे सत्संग होता है तो सुबह सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के और उठे और फिर भागदौड़ शुरू हो गई। महाराज की असीम कृपा कि सब तैयारियां करनी है, सारा दिन भाग दौड़, खूब तैयारियां जोर शोर से। सैटरडे सत्संग बड़ा प्यारा, महाराज ने यहाँ दरबार में सबको बड़ी ब्लेसिंग्स दी। और रात को लगभग 1 सवा 1 बज गया। संगत के साथ बैठे हुए संगत महाराज से आज्ञा लेके वापस गई। 1 घंटा थोड़ा बहुत समेटा समेटी, 2 बज गए। 2 बजे के बाद पैकिंग की, क्योंकि मुझे सुबह आउट ऑफ टाउन जाना। मेरी सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी। अब मैं हालांकि बड़ा थोड़ा हेक्टिक फील कर रहा था कि 3 बजे सोने लगा हूँ, बेड पे लेटा हूँ और 4 बजे का अलार्म लगा रहा हूँ। लेकिन महाराज ने पूरी शिद्दत के साथ मेरे को तैयार रखा कि सुबह मैं 4 बजे का अलार्म बजा, मैं नहा धो के 5 बजे मैं घर से निकल गया। फ्लाइट ले ली मैंने फ्लाइट ली। संडे सुबह मैं आउट ऑफ टाउन था। वहाँ महाराज अलग अलग समय पर अपनी प्रेजेंस देते रहे, जो कि मैं संगत जी के साथ व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी करता रहा कि महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी है तो सारी संगत तक पहुंचनी चाहिए मेरे मालिक की ब्लेसिंग्स। बड़े अच्छे तरीके से वापसी के लिए चले। थोड़ा सा लेट हो गए तो फ्लाइट भागते हुए पकड़ी। ये बात है वेडनेसडे की। बुधवार सुबह की मैंने फ्लाइट पकड़ी वापसी की। और जब हम दिल्ली में यहाँ लैंड कर रहे थे तो मौसम बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट ऊपर राउंड एंड राउंड चक्कर काट रही है और हमें तो नज़र महाराज नहीं आना है। हमने मोबाइल में मंत्र जाप चला लिया। हालांकि फ्लाइट में भी हम सत्संग करते हुए आ रहे थे, लेकिन थोड़ा लो वॉल्यूम में, एक दूसरे के साथ। मेरे साथ 2 सज्जन और थे, तो हमने मंत्र जाप चला लिया। अब जब फ्लाइट फाइनली लैंड कर गई, 25 मिनट हवा में घूमने के बाद, खूब बारिश के अंदर, तूफान के अंदर, तो जब लैंड कर गई तो मेरे साथ एक बुजुर्ग आंटी बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, आप गुरुजी वाले हो? हाँ आंटी। आंटी कहती है, मैं तो राधा स्वामी हूं।
मेरे बच्चे बहुत मानते हैं गुरु जी को, और 12 साल के बाद मेरे पोता पोती जो भी हुआ है वो आपके गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ। अब हमारी तो छाती छोड़ी, हमारे महाराज की वड्याई हो रही है, मैं बड़ा खुश। पर मैं राधा स्वामी हूँ। मैं कहा आंटी राधा स्वामी भी गुरु जी हैं, गुरु जी भी राधा स्वामी है, एक ही बात है। तो थोड़ी देर उनसे बात हुई, फाइनली हम लोग खड़े हो गए, बाहर आने लगे तो वो उठी, तो मैंने उनको कहा जी राधा स्वामी, उन्होंने कहा जय गुरु जी। तो मैंने कहा देखो आप भी गुरु जी वाले हो गए। मेरी आगे वाली सीट पे एक अंकल बैठे हुए थे, बड़े बड़े, इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी, इतने बड़े बड़े बाल, बुजुर्ग थे, व्हाइट दाढ़ी और व्हाइट बाल थे। वो खड़े हो गए, कहते सारी सृष्टि का मालिक एक है। मैं कहा जी बिल्कुल एक है जी। पता है आपको कहाँ बैठा है? वो कैलाश पे बैठा है। मैं कहा जी हर हर महादेव, हम उसी के बच्चे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, और वो आगे पीछे सब गुरुजी होने लग पड़ा। तो मैंने बल्कि वहां पे मजाक किया, मैं कहा अगर मुझे पता होता तो मैं तो सारी फ्लाइट में सत्संग करता हुआ था, पूरी फ्लाइट को सत्संग सुनाता हुआ था। खैर हम वापिस आ गए। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे महाराज ने इस डॉट को आगे कैसे कंप्लीट किया। हम वापिस आ गए। यहां पर भी एक सत्संग ये शुरू होता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि शुक्रवार मैं सेवा पे गया। शुक्रवार सुबह से महाराज ने मुझे अपने चरणों के साथ जोड़ के रखा। शनिवार सत्संग किया, 4 दिन वहां महाराज मेरे साथ रहे। वेडनेसडे में वापस आया। वेडनेसडे ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि एयरपोर्ट से सीधा बड़े मंदिर, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए महाराज ने कि मैं एयरपोर्ट से सीधा बड़े मंदिर पहुंचा। तो कितनी असीम कृपा महाराज ने कैसे घुमाया कि बेटे तू मेरा फौजी है, यहां से मैं तेरे को भेज रहा हूं और सारा काम करके वापस बड़े मंदिर आ, मुझे रिपोर्ट दे, तब घर जाएगा। ये मैं बड़ा प्राउड फील करता हुआ ये सोचता हुआ आ रहा हूं। कट शॉर्ट, तबीयत बहुत खराब हो गई क्योंकि एक्सर्शन जरूरत से ज्यादा हो चुकी थी, फ्लाइट, भाग दौड़, बहुत कुछ था। मैं वेडनेसडे रात को 10-11 बजे के आसपास घर पहुंचता हूं। वेडनेसडे कोई मैंने कॉल किया था, थर्सडे, वेडनेसडे हाँ। तो थर्सडे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मैं घर पे ही रेस्ट करता हूँ। और शाम को हमारे संडे का जो अपना सेवादार है अरुण गुप्ता अंकल, मुझे कुछ पर्सनल काम था, मेरे पारिवारिक संबंध है उनसे, बड़ा प्यार करते हैं मुझे। तो मैंने किसी काम से उनको 7:30 के आसपास फ़ोन किया शाम को। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने मुझे 1 घंटे के बाद कॉल बैक किया। उन्होंने 1 घंटे बाद मुझे कॉल बैक किया। तो अंकल ऐसे था, आपका फ़ोन आया, तो मैं उठा नहीं पाया। मैं कहा जी अंकल मुझे कुछ काम था। कहते हमारे घर सत्संग चल रहा था तो आपका कॉल आया। मैं खुश हो गया। मैं कहा जी मेरी भी हाजिरी लगनी। फिर उन्होंने कहा जी उसके बाद मैं शिव महापुराण का पाठ किया। मैं कहा जी उसमें भी मेरी हाजिरी लग गई। फिर उन्होंने मुझे योगी, कौन सी बुक, ऑटोबायोग्राफी बाय अ योगी, ऑफ अ योगी, जो मेरे को इतना वो नहीं है। अब होता क्या है कि जिस समय मैंने अरुण अंकल को फोन किया तो उससे 20-25 मिनट, आधा घंटा पहले मेरी आंटी मेरे को साथ बैठी हुई और मुझे कह रही है आप ना बड़े दिन हो गए कोई सत्संग नहीं किया। क्योंकि हम आपस में बैठे हुए सत्संग करते रहते हैं, कोई ना कोई सुनाते रहता हूँ, कोई ये सुनाती रहती हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। बड़े दिन हो गए कोई सत्संग शेयर नहीं किया। तो मैंने कहा चलो करेंगे भाई। जो मैं बेंगलोर होके आया, मैं कहा तुम्हें मैंने शेयर तो की थी महाराज ने कैसे दर्शन दिए, क्या किया। उसके बाद मैंने अरुण अंकल को फ़ोन किया। अरुण अंकल ने आधे घंटे 1 घंटे के बाद मुझे फ़ोन किया। मुझे उन्होंने ये सारी बात बताई। अब ये सारी बात बताने के बाद ये मैंने नोट कर लिया। अरुण अंकल ने ना मुझसे एक किस्सा शेयर किया उस बुक का। वो मैं पहले आपको किस्सा सुना देता हूँ कि एक बार ये उस योगी वाली जो बुक है उसके अंदर उन्होंने चैप्टर पढ़ा था, वो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि एक बार लाहिड़ी महाराज की महाशय की एक शिष्या अपने पति के साथ उनके दर्शन के लिए दूसरे शहर जाना चाहती थी। जब वो पति पत्नी स्टेशन पे पहुंचे, उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म से चलने को तैयार थी, चल पड़ी धीरे धीरे, लेकिन वो ट्रेन पकड़ नहीं पाई।
तो उस शिष्य ने तुरंत आंखें बंद करके अब गुरुजी को याद किया, गुरुजी को याद करके कहा कि हे गुरुजी, इस ट्रेन को रोकिए, मैं आपके दर्शन करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी हेल्प करो, मुझे ये ट्रेन पकड़नी है। अब वहां पर होता क्या है, उस बुक के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है कि वो ट्रेन वहीं खड़ी है और उसके व्हील्स घूम रहे हैं, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही। ये चीज देख के उसका जो ड्राइवर था और जो जो भी ऑफिशियल्स थे वो नीचे उतर आए, वो देखते हैं ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने भाग के कहा जी मैं टिकट लेके आता हूँ आपके लिए, आप बैठो। वो टिकट वो लाते हैं और उसको ट्रेन में बिठा देते हैं आंटी को, और वो ट्रेन चल पड़ती है और वो टाइम से अपने महाराज के पास, गुरुजी के पास पहुंच जाती हैं और वो वहां जाके दर्शन कर लेती हैं। अब जब वो दर्शन कर लेती हैं तो उनके गुरुजी कहते हैं कि तू एक बात बता, तेरे को मुझे कष्ट देने में मजा आता है क्या? अगली ट्रेन पकड़ के भी तो आ सकती थी। मुझे कितना कष्ट हुआ तेरे लिए, तूने इतने दिल से मुझे मेरे से मांगा, मुझे कितना कष्ट हुआ कि मुझे ट्रेन रोकनी पड़ी। खत्म हो गई। उन्होंने ये चैप्टर सुनाया, मैंने भी सुना, बात खत्म हो गई। हमने खाना वाना खाया, रात को सो गए। रात को 1 बजे के आसपास मेरी नींद खुलती है और मैं सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक बड़ा परेशान होता हूं। वो परेशान इसलिए होता हूं क्योंकि मुझे महाराज ने कनेक्ट द डॉट्स करवा दी। हम भी तो टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं गुरु जी का। हम भी तो छोटी से छोटी चीज के अंदर नीड है। मेरी फ्लाइट छूट गई थी, मैं एयरपोर्ट पे भागता हुआ जा रहा हूं। मेरा उन्होंने लगेज नहीं लिया, काउंटर बंद हो गया था। कल लगेज आप ले जाओ, अंदर देखना। मैंने कहा इतना हैवी लगेज वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे, 7 kg अलाउ है मेरे पास बड़ा। ये चेक इन में लोग कहते काउंटर बंद हो गया, आप वहां जाओ। मैं भागता हुआ जा रहा हूँ एयरपोर्ट पे, साथ साथ ये बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो 2 लोग जा रहे हैं वो भी भाग रहे हैं। हम लिटरली लास्ट अनाउंसमेंट, फाइनल कॉल चल रहा है, हम भाग रहे हैं। लेकिन साथ साथ पता क्या कह रहे हैं, अरे गुरु जी फ्लाइट नहीं उड़ेगी, गुरु जी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। मैं 10 मिनट पहले भी तो निकल सकता था ना होटल से, आधा घंटा पहले भी तो निकल सकता था। ये मेरे को उन्होंने क्यों सुनाया? गलती मेरी, कष्ट मेरे गुरुजी से। मैंने सुबह अरुण अंकल को 7:30 बजे फोन किया। मैंने कहा अंकल मुझे आप एक बात बताओ, आपको मैंने फोन किसी और काम के लिए, आपकी मेरी कन्वर्सेशन चली, आपने मुझे आउट ऑफ द वे जाके, ये क्या कारण था आपने मुझे ये चैप्टर सुनाया? हमारी कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही, इस बुक को लेकर डिस्कशन नहीं हो रही, इस टॉपिक पे नहीं हो रही, गुरुजी को लेकर नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही। आपने मेरे को ये चैप्टर क्यों सुनाया, क्या कारण था इसका? उन्होंने कहा नितिन अंकल, इस दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है, एक ही चीज अकारण है, वो आपके महाराज की कृपा। गुरु जी की जो कृपा होती है वो अकारण होती है, उसका कोई कारण नहीं है, बाकी हर चीज का कारण होता है। फिर मैंने उनको बताया, मैं अंकल मेरे को पता चल गया क्यों आपने सुनाया, आपको क्यों यही चैप्टर क्यों सुनाया, आपको तो पता भी नहीं मैं कहां हूं, कहां मेरे साथ क्या हुआ पिछले 3 दिन में। हैंड टू हैंड महाराज ने मुझे सारी रात उठाए रखा, सारा सीन मेरे को उन्होंने दिखाया कि तू 10 मिनट पहले क्यों नहीं गया, मुझसे इतनी मेहनत क्यों कराई, तेरी वजह से मुझे पूरी फ्लाइट रोक के रखनी पड़ी। कितनी उनकी कंधों में दर्द हो गई होगी फ्लाइट रोकने की। टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमें पता महाराज हमारी छोटी से छोटी बात को मानते हैं, छोटी से छोटी बात को सुनते हैं, नहीं करना चाहिए हमें। कल फ्राइडे, आज संडे है, परसों फ्राइडे। हम परसों भी जा रहे, मंदिर जा रहे,
बहुत बारिश थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, हमने कैब की। मैंने कहा कैब में चलते हैं, मेरे से नहीं जाया जा रहा, मेरे से ड्राइव नहीं है। और वो हम गूगल पे देख रहे हैं, ट्रैफिक है, ये है, वो है, और हम लेट हो रहे हैं। फिर मुंह से निकला, ड्राइवर कह रहा है इधर वो उधर से। मैं कहा तुम टेंशन ना ले, हमारे गुरु जी बैठे। मैं कहा नहीं 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 नहीं, गुरु जी नहीं बैठे, हम 1 घंटा पहले हमें निकलना चाहिए, लेट हम है। मैं 4 दिन से बड़ा परेशान हूं ये बात सोच सोच के। अब नहीं लेना, ऐसे परेशान नहीं करना। करेंगे परेशान, हमने और किसको कहना, हमारे पास तो गुरु जी हैं, और कौन है हमारे पास। लेकिन ऐसे परेशान नहीं करना, ये छोटी छोटी बातों को लेकर टेक इट। मेरी बिटिया, मैं जाने लगा तो मैंने कहा बेटा आपके लिए क्या लेके आऊँ, आप बताओ क्या लेके आओगे। अच्छा आप बताओ। ये आंटी मेरी गुस्सा हो रही है, पागल है पापा, काम से जा रहे हैं, हर बार तो कुछ ना कुछ मांगती रहती। नहीं पापा लेके तो आना पड़ेगा। मैं कहा बच्चे, मेरे बच्चे बोल तो सही, क्या लेके आऊँ, जो कहेगी लाऊंगा, जो कहेगी लाऊंगा। करती रही 1 घंटा, इससे मुझे परेशान किया। लास्ट मुझे कहती है आप मेरे लिए बहुत सारे सत्संग से लेके आना वहां से। इतना ब्लेस करते हैं हमारे महाराज। बच्चे की इच्छाएं खत्म है, बच्चा कहता है मेरे को सत्संग सुनाओ, मेरे लिए सत्संग से लेके आना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सारी संगत से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। आपने कहीं जाना है, आप 1 घंटा पहले निकलो, आधा घंटा पहले निकलो, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करो। मुझे महाराज ने चांदना दिखाया है, तो शायद हो सकता है आप सबके लिए ये मैसेज है कि टेक इट फॉर। वो उन्होंने सब कुछ करना है। आपको अगर जलेबी खानी है, जलेबी भी आएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे जलेबी मंगवाएंगे। आपने कहीं जाना, आप 1 घंटा पहले, मैं बेवकूफ़ी की, मुझे हैंड टू हैंड पता चला, 10 मिनट के बाद फिर मेरे मुंह से निकल रहा है कि वो ड्राइवर हमें कह रहा है कि इस रूट पे ना ट्रैफिक बहुत है। मैं कहा तेरे को पता नहीं है, गुरु जी हैं हमारे साथ, अरे कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। फिर मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ओ नहीं भैया नहीं, तू चल जहां से तेरे को ठीक लगता है, जैसे तेरे को ठीक लगता है। तो सारी संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बड़ा प्यारा सा सत्संग लगा मुझे, हाथों हाथ कल परसों ये सत्संग हुआ, मैं शेयर करना चाहता था। सब इस चीज का ध्यान रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।